जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएचओ भर्ती और कृषि शिक्षक भर्ती में जो योग्यता विवाद आ रही है उससे संबंधित बात करेंगे। हम इसमें बात करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले आरएचओ भर्ती के बारे में। बहुत सारी इसमें डाउट्स आ रहे हैं। वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, पदों की संख्या, कब तक विज्ञापन आ सकती है, इसका क्या क्या अपडेट्स हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। जो मुझको पता है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। साथ ही कृषि शिक्षक भर्ती के बारे में भी जानेंगे। इसमें एग्जाम डेट आ चुका है और इसमें योग्यता संबंधित विवाद अभी भी आ रही है और इसमें कोर्ट केस और किस तर्क के बेस पे हम कोर्ट केस कर सकते हैं या हो सकता है या कुछ लोग करने वाले हैं, इसको हम जानेंगे। और साथ में इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स को बताऊंगा जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं अपने लेवल पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम आरएचओ की बात करते हैं। तो आरएचओ में बहुत मेहनत किए थे, तब जाके आरएचओ को वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने पढ़ लिया होगा, है ना। बलेश्वर साहू को हमने आवेदन दिया था, एप्लीकेशन दिया था विधानसभा में प्रश्न उठाने के लिए, तो उसने प्रश्न उठाया। तो ये इसको आपने पूरा पढ़ लिया होगा। चलिए कुछ चीजें मैं बता देता हूं इसमें। पदों की जानकारी सबको पहले से थी, ठीक है। इतना पद स्वीकृत था और इतना पद खाली था, ठीक है। 232 पद खाली था। इसमें 2019 से प्रयास हो रहा था भर्ती होने का, लेकिन 2023 में वित्तीय के लिए भेजा गया, नहीं मिला। 24 में भेजा गया, नहीं हुआ। इसमें देख सकते हो 25 में, जनवरी में, फरवरी में, मई में, मतलब 5 बार इसमें भी भेजा गया। 2025 में नहीं दिए, ठीक है। फाइनली कोशिश किए, प्रयास किए, बार बार वित्त मंत्री से मिले, 2 से 3 बार वित्त मंत्री से मिले, कृषि मंत्री से मिले, 10+ एमएलए से मिले, विधानसभा में प्रश्न उठाए, तब जाके इसको वित्तीय स्वीकृति मिला 12/12/2025 को, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता ही होगी, लेकिन इसमें एक चीज बताई गई है कि भर्ती कब तक होगी, तो समय सीमा बता पाना संभव नहीं है, ये बोला गया है, ठीक है। तो चलिए ये सारी चीजें तो आपको पता ही होगी। जनरली व्हाट्सएप जो पोस्ट है उसमें ये सारी चीजें डाल दी जाती है, तो वहां से आप तो पढ़ लिए होंगे या तो ग्रुप से जुड़े होंगे, तो उसमें भी ये सारी चीजें बता दी गई थी, ठीक है। शायद आपने सब चीज पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि 8/12/2025 को एप्लीकेशन लिखे थे ओपी चौधरी जी को, और फिर बात भी किए थे उसके पीए से, तो बोला था मंत्रालय पहुंच गया है आपकी फाइल, और जो वित्त सचिव है उसके पास फाइल है आपके पास, तो वो करेगा, वो बोले थे, बात किए थे। तो फिर 4 दिन बाद ही इसको वित्तीय स्वीकृति मिल गई। बहुत सारा इसमें मेहनत किया, बहुत सारे रिसर्च किए, एप्लीकेशन तैयार किए, दिए, बहुत लोगों का सिग्नेचर था इसमें, तो ये सारी चीजें सबमिट किए थे और मेहनत किए थे, तो परिणाम आया, देख सकते हो साक्षात, ठीक है। लेकिन अब इसमें हमारा कंफ्यूजन किस चीज पे है, तो इस चीज पे है, एक्सपेक्टेड डेट कब है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या आने वाला है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को सबको पता है कि शिक्षक भर्ती का डेट आ चुका है और आरक्षित डेट में ही क्या रख दिया गया है, शिक्षक भर्ती रख दिया गया है। तो तीनों जगह फुल है और पूरा व्यापम कैलेंडर देखोगे तो टेकापेक है, तो उस डेट में 2026 में पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है, कि 2027 में बहुत सारे आरएचओ रिटायर हो रहे हैं, विभाग को चलाना मुश्किल है, और उसके बेस पे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी आरएचओ को। तो फर्स्ट मंथ के जो डेट है उस पे आते हुए दिख रही है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने के अंडर आरएचओ की पोस्ट आते हुए दिख रही है। हाँ, लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा कि इसको देख के सब तैयारी में जुट जाएंगे, ठीक है।
जैसे आरईओ टाइम में भी हुआ था, 21 से तैयारी कर रहे थे, 23 में नोटिफिकेशन आया, 24 में एग्जाम हुआ, और न जाने कितना दिन बाद उन लोग को ज्वाइनिंग मिला, 10-12 महीने के बाद। ठीक है, अभी भी तीसरा लिस्ट आया नहीं है उसमें भी। तो वैसे ही इसमें मत करना, अंधाधुंध मत करना, सपोर्ट करो, बार बार बोला जा रहा है सपोर्ट करो। तो इसके लिए अभी भी हमें सपोर्ट की जरूरत है, हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट की जरूरत है। जो रायपुर वाले हैं उन लोग बिल्कुल सपोर्ट करना है। इसके लिए व्यापम को यदि लेटर देना पड़े कि इसकी पेपर जल्दी हो तो उसमें भी सपोर्ट करना है ना। कृषि मंत्री से जाके यदि कुछ भी हमें लगता है हॉर्टिकल्चर से संबंधित और भी पोस्ट है इसमें आना चाहिए, तो उससे संबंधित भी यदि मांग रखनी हो तो फिर जाना पड़ सकता है। तो इसके लिए सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो सभी सपोर्ट करना जरूर इसके लिए। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल में इसका एग्जाम होते हुए दिख रहा है, जो अभी तक जानकारी मिली है उसके अनुसार। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने होने वाले हैं? तो नंबर ऑफ पोस्ट इसमें देखो, व्हाट्सएप में किसी ने शेयर किया है, उसमें बता रहा है कि 21 पोस्ट आ रहा है। कोई एक आरएचओ था वो बोल रहा था कि 150 आ रहा है। ठीक है, कोई अभी जो वित्तीय स्वीकृति वगैरह का जो पत्र वगैरह देख रहे थे उसमें 105 पोस्ट का जिक्र था। तो अलग अलग डेटा आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो वित्त विभाग के बोलना चाहिए कि जो पीए हैं उसका, वित्त मंत्री जी का, उससे कांटेक्ट किया गया था कि कितना पद को वित्तीय स्वीकृति आपने दिया। तो वो बोला कि ऐसा तो बहुत सारे फाइलें आते रहती है, हमारे दिमाग में नहीं रहता है, बाकी आपका जो भी मैटर था उसको तो हम लोग मंत्रालय भेज दिए थे। तो उसके अनुसार वो बोला है कि आप लोग एक बार इंद्रावती भवन मतलब मंत्रालय जाके वहां आप पता लगा सकते हो। ठीक है, उसका पीए बोला है। तो कल तो कोई नहीं गया, आज संडे है, होली आ चुकी है, सब घर चले गए हैं, तो कोई जा नहीं पा रहा है वहां मंत्रालय। ठीक है, तो वहां से पता करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, और एक चीज और है, जो क्वेश्चन लगाया था बलेश्वर साहू जी जैजैपुर विधायक, उसको हमने बोला है कि इसका भी जानकारी आप मंगो और विभाग से मंगो, उसको बोला गया है। साथ में अभी आगे जो है क्वेश्चन और लगने वाले हैं इस पे। ठीक है, मतलब उत्तर प्राप्त की अंतिम तिथि इसमें आप देख सकते हो, जो विधायक है श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते, ये जो है प्रश्न लगाई है। ठीक है, लेकिन कुछ ये जो प्रश्न लगाई उसका उत्तर तो आ चुका है। जैसे इसका जो उत्तर देने की तिथि कब है, 13 तारीख को। तो इसमें कुछ जानकारियां मिल सकती है, और इसमें लेकिन क्वेश्चन को शायद एडिट हो सकता है, तो करवाने की कोशिश करेंगे। या तो ये रिटर्न आंसर भी आता है, और कई बार बोलते हुए रिकॉर्डेड वाला वीडियो के थ्रू आता है। ठीक है, सामने से क्वेश्चन आंसर होता है, उसका रिकॉर्डिंग भी आता है। तो कोशिश करेंगे यदि रिकॉर्डिंग के थ्रू आ गई तो ये क्वेश्चन यदि पूछने को हुआ तो पूछेंगे जरूर कि कितने पद आ रहे हैं और इसका समय कब तक इसकी भर्ती हो सकती है। ठीक है, साथ में और हॉर्टिकल्चर के और जो भी पोस्ट है वो भी आनी चाहिए। तो इसमें देखो, ये तो क्वेश्चन लगा है, इसका तो आंसर आ चुका है। ठीक है, वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। अब इसमें और एक क्वेश्चन है कि भर्ती कब तक प्रारंभ हुई है, तो ये भी क्वेश्चन लगा था, समय सीमा बता पाना मुश्किल है बोला गया था। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो गया है, तो सेम आंसर फिर से आ जाएगा। लेकिन इसमें यदि पूछने का मौका मिलेगा या फिर इस क्वेश्चन को अपडेट करने का ऑप्शन होगा तो कर सकते हैं। साथ में आरटीआई भी लगा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आरटीआई लगाने की भी सोच रहे हैं, और पहले से एक आरटीआई इसमें लगा हुआ है आरएचओ के बारे में। तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब थोड़ी सी इसको पोस्ट की जानकारी अभी क्लियर नहीं बता पा रहे हैं, और कॉल वगैरह किए थे तो थोड़ा हर चीजें कॉल में ही नहीं होती है, थोड़ा ऑफिस जाना पड़ता है, मंत्रालय जाना पड़ता है। ठीक है, तो फोन में ही सारी चीजें नहीं होती है, तो जाना पड़ेगा। इसके लिए सपोर्ट करना जो रायपुर वाले हैं उन लोग खास करके। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो। चलो अब कृषि शिक्षक भर्ती के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कृषि शिक्षक भर्ती में आप देख सकते हो कि हमारा जो कृषि शिक्षक भर्ती है वो जो है हमारा तो सहायक शिक्षक नहीं है, व्याख्याता में भी नहीं आएगा,
तो हमारा शिक्षक है तो 25/10/2000 इसका एग्जाम हो रहा है। और इसमें आप देख सकते हो हमने जो आवेदन लिखा था आरएचओ के लिए 25, 26 और 28 इसी डेट पे किया जाता, और इसी डेट को इसमें शिफ्ट कर दिए हैं। तो इसमें पूरा फुल हो चुका है व्यापम कैलेंडर, तो कोई भी गुंजाइश नहीं है 2026 में आरएचओ का भर्ती आने का। ठीक है, तो अब हमारा जो कृषि शिक्षक है वो आ रहा है 25/10/2026 को। तो चलिए, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी वाली चीजें हैं ये। ठीक है, कल मीटिंग भी हुआ था और सबको सपोर्ट करना है कृषि शिक्षक भर्ती। मैं मानूं तो कृषि शिक्षक में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। 2026 में कृषि शिक्षक आ जाए तो अच्छी बात है, 2027 में आरएचओ आ जाए तो अच्छी बात है, 2028 में यदि आरईओ आ जाए, क्योंकि 650 पोस्ट उसको भी प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं, उसका भी प्रक्रिया में है आरईओ का 650, तो वो भी आ जाए तो अच्छा होगा। तो बैक टू बैक कंटिन्यू भर्ती आएंगे तो हमारा जो सूखा है एग्रीकल्चर का वो खत्म हो सकती है। और इसमें बहुत कम एडमिशन हो रहा है, ये सारी चीजें भी हम लोग बताया था, कृषि मंत्री जी को भी बताए थे और शिक्षा मंत्री जी से भी इसमें बात किए थे। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। कल मीटिंग हुई, आप सबसे पूछा गया, पोल वगैरह भी कराए, बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी हुई थी कल। ठीक है, तो उसके बेस पे सभी ने सर्वसम्मति से बोला है क्या करना है उसको, और बहुत वकीलों से भी बात कर चुके हैं इसमें। ठीक है, साथ में कुछ वरिष्ठ लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं 2019 वाले, उन लोग से भी बात की है। तो उन लोग के हिसाब से जो करना चाहिए वो ये है। ठीक है, मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, सभी से विचार विमर्श करके ये करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो किसी अधिकारी ने बोला था विभाग के कि एनसीटी को आप लोग मेल करो, और जितना ज्यादा से ज्यादा मेल हो सके, यदि वो हमें परमिशन देंगे, उसका दिशा निर्देश होगा, तो हम इसको में आपके लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए खूब सारा आपको ईमेल करना है, किसको, एनसीटीई को। ठीक है, इसका पूरा डिटेल आपको पोस्ट में भी बताया जा चुका है। आप लोग यदि ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो ग्रुप से जुड़ जाइए, आरएचओ कृषि शिक्षक टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, दोनों का लिंक नीचे मिल जाएगा, जुड़ जाइए। इसको फिर से शेयर करेंगे और फिर से इसको ज्यादा से ज्यादा ईमेल करना है सभी बच्चों को। ठीक है, अपनी जो भी जायज मांग है उसको रखनी है। ठीक है, लिख के साथ में इसमें जो बृजमान अग्रवाल जी हैं, क्योंकि ये जो है कृषि मंत्री भी रहे हैं, स्कूल शिक्षा विभाग को भी संभाल चुके हैं, 33,000 शिक्षक भर्ती का वादा इन्हीं ने किया था, तो इसके पास बहुत अनुभव है, बहुत अच्छे से चलाए हुए हैं विभाग को, कृषि विभाग को ऊपर से नीचे तक इसका पकड़ बहुत अच्छी मानी जाती है, 8 बार के विधायक हैं। तो इसको जाके मिलने का प्रोग्राम बन रहा है, सभी सपोर्ट करना, रायपुर वाले खास करके, रायपुर के आसपास वाले, रायपुर संभाग वाले सभी सपोर्ट करे हुए तभी ये हो पाएगा। ठीक है, तो इसको लेटर देना है, एप्लीकेशन लिखना है, अपनी मांगों को समझानी है। ठीक है, तो इसको शिक्षा मंत्री जी को, है ना, अन्य सरकार के जो भी नेता है, जैसे बहुत लोग बोल रहे थे अजय चंद्राकर जी या फिर विजय शर्मा जी, जो जितना कर सकता है कोशिश किया जाएगा। साथ में विधायकगण जितना विधायक है उसको, विभाग के अधिकारियों को और शिक्षा सचिव को और डीपीआई को, ठीक है, सबको हम मांग रखेंगे। ठीक है, अंतिम बार हम कोशिश करेंगे कोर्ट केस जो है वो, यदि सकारात्मक निर्णय नहीं लेने पे अंतिम में कोर्ट केस करना है। ठीक है, सबने यही सलाह दिया है। ठीक है, वो जितना वरिष्ठ लोग हैं, सीनियर लोग बोलना चाहिए, वकील से, अब ऐसे वकील तो आप जाओगे तो कोई भी वकील से बात करोगे तो बोलेगा ही कि कोर्ट केस कर दो सीधा, लेकिन थोड़ा सा सोचोगे, इस पे पूरा स्टडी करोगे तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप ऊपर के जो बॉडी है एनसीटीई, इसको यदि कन्वेंस कर लिए, वो सरकार को दिशा निर्देश दे देगा, सरकार भी का भी बहुत सारे अधिकार क्षेत्र हैं वो भी कन्वेंस हो गए, तो इसमें कुछ
राहतें मिल सकती हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें एक चीज और है कि मांग का तर्क क्या होगा। तो सबसे पहले यही है कि हमारा जो राजपत्र है, ठीक है, जिसमें जिक्र किया है बीएड और टेट का, वो 13 फरवरी 2025 को 26 को, ठीक है, वो राजपत्र में प्रकाशित हुआ है और हम इसी को मानेंगे। और अब हमारे पास एक रेफरेंस ये भी आ गया है कि व्यापम ने कैलेंडर में इसको शामिल कर दिया है कि 25 अक्टूबर, क्योंकि हमारा शिक्षक है, व्याख्याता सहायक शिक्षक में तो नहीं आता है, तो 25 अक्टूबर को क्या है, इसको शामिल कर दिया है। तो ये हम इसको और इसको, इस बीच में बीएड कैसे हो सकता है, ठीक है, तो इसी को यदि बेस बनाए तो ये जो है अनुच्छेद 14 और 16 का समान अवसर के अधिकार के विपरीत हो रहा है। ठीक है, बोलना चाहिए कि वायलेंस हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो इसको बेस बना के हम कर सकते हैं, वकील से बात कर चुके हैं कुछ लोग, और मुख्य मुद्दा हम इसी को बना सकते हैं कि इसके बेस पे हम सरकार से मांग कर सकते हैं कि समय सीमा, क्योंकि बीएड के लिए समय सीमा हम मांग सकते हैं, टेट के लिए समय सीमा मांग सकते हैं, ठीक है, या तो कुछ रजिस्ट्रेशन वाली ऐसी कुछ इशू आई तो भी वो हो सकती है। ठीक है, सरकार कोर्ट में ये चीजें भी बता सकती है कि ऐसा ऐसा कंडीशन हुआ था तो हमने ऐसा ऐसा किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हुई दिख रही है, यदि सपोर्ट करोगे तो ये हो सकता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो जो जनसंपर्क विभाग है वो जो है सोशल मीडिया में इस चीज को भी प्रकाशित किया था, ट्वीट करके बताया भी गया था कि 5,000 की शिक्षक भर्ती हो रही, जिसमें 100 पोस्ट कृषि शिक्षक के होंगे। इसमें आपको बताया गया है कि सभी, इसमें आप देख सकते हो, इसमें देख सकते हो अभ्यर्थी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, और इसमें भी देख सकते हो जो इसमें कि समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, नीचे ही इसको ट्वीट किया गया था, सोशल मीडिया में डाला गया था। तो एक चीज आप क्लियर रखो दिमाग में, है ना, हम भी बात किए हैं शिक्षा मंत्री जी से, तो उसका भी ये नहीं था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके लिए एलिजिबल न हो, वो चाहता जरूर है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एलिजिबल हो। ठीक है, तो इसमें सबको सहयोग करने की जरूरत है। ठीक है, कुछ अधिकारी से बात किया तो वो बोला है एनसीटी को ईमेल करो, ईमेल करो, वो यदि अनुमति देंगे तो हम तो तैयार ही हैं। ठीक है, तो इसके लिए हो सकता है हम बृजमोहन अग्रवाल जी से मिले, तो वो दिल्ली में ही बैठते हैं, तो उसकी बहुत अच्छी पहुंच है ऊपर तक, तो वो बात कर ले, तो ये एक रास्ता बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, बाकी बहुत लोग बोलते हैं मंत्री के हाथ में कुछ नहीं है, मंत्री कुछ नहीं कर सकता। ये देख सकते हो आप कि इसमें लिखा है कि भर्ती नियम बदलना सरकार का अधिकार है। सरकार चाहे तो अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए वो भर्ती में संशोधन भी कर सकती है। और एक चीज और है, राजपत्र में संशोधन भी हो सकता है और होगा ही होगा। ठीक है, अभी मांग करेंगे तो मांग को मान भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम मांग रख सकते हैं, समय मांग सकते हैं, या फिर इसमें कुछ भी लेटर में सारी चीजों का स्टडी करके बनाएंगे और इसको सभी सपोर्ट करें। ठीक है, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको आरएचओ का और कृषि शिक्षक का जो ग्रुप बना है, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना और सभी ज्यादा से ज्यादा एनसीटी को ईमेल करो। ऊपर से यदि दिशा निर्देश आ जाएगा तो सरकार को इसमें काम करने में आसानी होगा। ठीक है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है बोलते हैं, तो कोर्ट तो खुद बोल चुका है कि भर्ती नियम बदलना सरकार का अधिकार है। ठीक है, वो अपने एरिया का पूरा सर्वे करके एरिया के हिसाब से यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, बच्चों में क्या क्या इश्यूज आ रही, उसके बेस पे वो नियम बना सकती है। सरकार को भी ये अधिकार है। तो इसमें तो बोला गया है, हाई कोर्ट खुद बोला है, तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में वकील से भी बात की है, खास वकील है, फैमिली वकील है, तो वो ये सलाह दिया है पैसा खर्च मत करो, सरकार अपने लेवल पे ये चीज को करा सकती है, वकील ने बोला है, हाई कोर्ट का वकील ने बोला है। ठीक है,
बाकी ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे सीनियर लोग से सजेशन लिया गया है, वकीलों से 3-4 वकीलों से पूछा गया है, बिलासपुर में 2-3 वकीलों से बात कर लिया गया है, 2 अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है, कोर्ट केस करने के लिए। तो इसमें बहुत सारी इशू आ रही कृषि शिक्षक भर्ती में, ठीक है। तो ये सारी अपडेट्स थी। बाकी यही बोलूंगा, रुकना नहीं है, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं। तो बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं घर बैठ के, तो घर बैठ के आप ईमेल कर सकते हो, जो बिलासपुर वाले हो कोर्ट में जाके बात कर सकते हो, जो रायपुर वाले हो वो विभाग में जाके बात कर सकते हो। सब अपने अपने लेवल पे एक हम यूनिटी बना के काम करेंगे तो सब हो सकता है। आरएचओ के लिए भी, कृषि शिक्षक भर्ती के लिए भी हमारा जो सूखा है वो खत्म होगा। एग्रीकल्चर विभाग में कुछ भी वैकेंसी नहीं आ रही है उसको हम खत्म कर सकते हैं, और हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए। काम सब कराता है। मैं भी 2 महीने में से, इस साल में 2 महीने में वाले दूसरा वीडियो है मेरा, ठीक है। मैं वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, ठीक है, लेकिन अच्छा वैकेंसी आएगी हमारे यहाँ भी, अच्छी खुशहाली आएगी। जैसे 1 लाख वैकेंसी आया है राजस्थान में, तो अच्छी जब रहती है तो अच्छा लगता है। पढ़ाई लिखाई की भी वीडियो बनाएंगे, सारी चीजें करेंगे, पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, नोट्स भी, सब चीज करेंगे, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही, सूखा पड़ा है, सब चीज मंदी की स्थिति में है, तो अच्छी नहीं लगती है। मैं पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहता, बार बार एक ही वीडियो बनाना पड़ा है आरएचओ कृषि शिक्षक, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे कि एसएमएस का भी बनाओ, प्रोफेसर का भी बनाओ, तो सबकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, ठीक है। उसमें भी गलत हो रहा है। स्कोर कार्ड जारी किया गया है, स्कोर कार्ड नहीं उसमें शो कर रहे हैं, ठीक है, किसका कितना नंबर आया, कौन कैसे पास हुआ, कौन कैसे रिजेक्ट हुआ, तो बहुत सारी ऐसी इशू आ रही है। खैर मैं कोशिश करूंगा कि इस विषय को भी मैं वीडियो के थ्रू बताऊं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हम खुद क्यों नहीं मिल पाते, हम क्यों खुद कृषि मंत्री से मांग नहीं रख पाते, गलती हमारी है, बहुत सारी मिस्टेक हम खुद कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों में सुधार की जरूरत है। आशा है सभी सपोर्ट करेंगे, है ना। जो ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो ग्रुप से जुड़ जाइए। जो रायपुर में जाके मिलना चाहता है वो जो एडमिन है या फिर जिससे मैसेज आता रहता है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो एक्टिव ग्रुप में आपको जोड़ सकता है। या फिर इसी कमेंट में आप मैसेज करो कि हमें एक्टिव ग्रुप में जोड़ना है, हम भी आपके साथ सपोर्ट में हैं, तो इसमें फिर आपको जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो आशा है सब अच्छे पॉजिटिव कमेंट करोगे, है ना। कुछ लोग निगेटिविटी तो फैलाते ही फैलाते हैं, तो मैं इग्नोर करता हूँ निगेटिव चीजों को। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।